नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का कोई मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूं। मेरा एक सवाल है जिसका मैं चाहती हूं आप मुझे सब उत्तर दें। मेरा सवाल ये है कि सरकार सच में हमारे जवानों की, हमारे एक्स सर्विसमैन की, हमारे अग्निवीरों की सुनती है, उनके भले में सोचती है, या फिर बस जब ये इलेक्शन पास आते हैं तब कुछ कुछ चीजें कर देती है उनका ध्यान भटकाने के लिए? यही मेरा सवाल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अग्निवीर योजना का कितना ज्यादा विरोध किया जा रहा था। अब कुछ ही दिनों में जो अग्निवीर भर्ती फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे ऑनलाइन 8 फरवरी से, आप सबको पता है। एक और चीज यहाँ पर आपको ये पता है कि दिल्ली के अंदर जो है युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पेंडिंग भर्तियों के लिए, जो पेंडिंग भर्तियां रद्द कर दी गई थी उनके लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर बात यह है कि सरकार जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगी, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, कि जिससे वो जो यूनिटी है हमारे युवाओं की वो बट जाए। ताकि यूनिटी बढ़ जाएगी, सब बिखर जाएंगे तो फिर आप एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे तो फिर यूनिटी नहीं रहती है तो काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर भी सरकार ने ये जो भर्ती फॉर्म चालू किए हैं, अब वो इसलिए ऐसा कर रही है ताकि जो वो यूनिटी है वो बिखर जाए। अब लोगों को लगे कि इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं रखा है, अब हम चलते हैं अग्निवीर में ही चले जाते हैं, क्या करेंगे प्रोटेस्ट करके, और बहुत सारे अन्य थॉट्स आते हैं लोगों के मन में। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात देखी, हमारे ही चैनल की एक वीडियो थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है। सीएम मोहन यादव ने एक और नई नीति, एक और नई योजना चालू करी है कि अग्निवीर के अंदर जो जाएगा उसके लिए जो ट्रेनिंग करेगा, अग्निपथ योजना के लिए जो ट्रेनिंग करेगा, उसका खर्च हमारा, यानी कि उसकी ट्रेनिंग, उसकी पढ़ाई, वो सारा राज्य सरकार संभालेगी। यानी कि पूरी तरह से जो है फ्री ट्रेनिंग और पढ़ाई अग्निवीरों को मिलेगी, के लिए स्टडी करने के लिए उनको पूरा जो है आरक्षण दिया जाएगा, और जो पूरा पैसा लगाएगी वो लगाएगी राज्य सरकार। अब यहाँ पर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि अग्निपथ योजना में जो युवा हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार अब जो बहुत ज्यादा जागरूकता फैला रही है इस बारे में कि युवाओं को अग्निवीर में आना चाहिए, तो क्योंकि युवा अब नहीं आना चाहते अग्निवीर में, लेकिन सरकार कई तरीकों से जो है युवाओं को अपने पास लाना चाहती है, अग्निपथ योजना के अंदर लाना चाहती है। तो इसके लिए अब सरकार कुछ कुछ कर रही है, जैसे कि कौशल वीर योजना, जो कि अग्निपथ या फिर जो परमानेंट सैनिक है उनके लिए भी है वो। लेकिन फिर भी अभी चुनाव भी पास हैं और ऐसे सब प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तो आप समझ रहे हो जो यूनिटी है जो मैं बता रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए, उसको बिखारने के लिए सरकार ये सब कर रही है, और यहाँ पर जो हमारे युवा हैं वो भटक भी जाते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ये सब स्कीम लेके आ रही है, योजनाएं लेके आ रही है, इतना ज्यादा बेनिफिट कर रही है कि फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 4 साल के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार ये सब चुनाव के आसपास ही क्यों करती है? अब चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के आसपास ही करने का क्या मतलब है? पूरा साल होता है आपके पास, आप उस समय भी कर सकते हो, इतने महीने होते हैं आपके पास, आप उस समय भी कर सकते हो। तब उन समय पे जो सरकार है वो हमारे ना सैनिकों की सुनती है, ना युवाओं की सुनती है, ना किसी की सुनती है, और अचानक से अभी इस समय ये योजना आ जाना और एकदम से अग्निवीरों के लिए जागरूकता लेके आना, तो ये सब क्यों? तो क्या हमारी सरकार जो सच में इतना ज्यादा ध्यान देती है अग्निवीरों पे, हमारे जवानों पे, हमारे एक्स सर्विसमैन पे, या फिर ये सब एक दिखावा है, एक नाटक है, और अपनी सीट को बचाए रखने का, इलेक्शन में अपनी सीट को बचाए रखने का एक तरीका है? इस मामले में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस सवाल का जवाब क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।